नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो चैनल है वो बेसिक इंग्लिश से संबंधित है, तो इस पर बेसिक इंग्लिश से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। तो आप इसको आज हम सबसे पहले जो कक्षा 6 और 7 में वर्कशीट 39 है, इसको हम हल करेंगे। इसमें क्या है, ये जो वर्कशीट 39 है वो कंजक्शन से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट और बिकॉज। तो जो सेंटेंस है उसको कंजक्शन का प्रयोग करके एंड बट और बिकॉज, इससे दो सेंटेंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। दो सेंटेंस को एंड बट या बिकॉज इनमें से एक का प्रयोग करते हुए इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले एंड बट और बिकॉज, इनका अर्थ क्या है। एंड का अर्थ हो गया और, बट का अर्थ हो गया लेकिन, और बिकॉज का अर्थ हो गया क्योंकि। इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, वाक्यों को देखेंगे। दोनों वाक्य का भाव है वो अगर एक समान है तो फिर और एंड का प्रयोग होगा, एंड से दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। अगर दोनों एक दूसरे से विपरीत है, अलग है, दोनों का भाव है जो बिल्कुल अलग है, तो फिर हम बट का प्रयोग करेंगे। और अगर दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस का कोई रीजन बता रहा है, कोई कार्य का रीजन है, तो फिर हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वर्कशीट 39 में काफ़ी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एंड बट और बिकॉज का जो प्रयोग है वो हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ना है और किस प्रकार से कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके माध्यम से समझेंगे कि कहाँ बट का प्रयोग होगा, कहाँ एंड का प्रयोग होगा, कहाँ बिकॉज का प्रयोग होगा। तो हम अब इन वाक्यों को जोड़ेंगे। ये दो वाक्य, इनको कंजक्शन के माध्यम से हमें जोड़ना है और जो प्रॉपर कंजक्शन है उसका यूज करना है। हमारे पास अभी कंजक्शन से 3 है, वर्कशीट में 3 है, तो हम 3 कंजक्शन का ही जिक्र करेंगे। तो इन वाक्यों को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो बीच में फुल स्टॉप है इसको यहाँ से हटा देना है, और ये दोनों वाक्य हैं इनको एक वाक्य बनाना है और प्रॉपर कंजक्शन का प्रयोग करते हुए। तो मैं इस वाक्य को पढ़ता हूँ। माई बैग इज बिग, माई बैग इज हैवी। जो मेरा बैग है, जो मेरा बस्ता है, थैला है, वो बड़ा है। और इसका अर्थ हुआ माई बैग इज हैवी, हैवी का अर्थ भारी है। तो बड़ा और भारी, ये दोनों भावनात्मक या भाव रूप में दोनों एक समान भाव दे रहे हैं। तो आपको ये पढ़ने के बाद बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि इसमें एंड का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का भाव समान है कि बड़ा है और भारी है। ये जब आप वाक्य दोनों को बोलोगे तब भी आपको इसका पता चल जाएगा। तो हम अब इस दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। अब फुल स्टॉप को हटा देना है और यहाँ पर कंजक्शन लिख देना है, एंड। अब ध्यान रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ये ध्यान रखना है कि इसमें जो माई बैग है इस शब्द को वापस हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि माई बैग शब्द है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो माई बैग इज बिग एंड हैवी, और इस हेल्पिंग वर्ब को भी हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और माई बैग को भी हटा देंगे। इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो कॉमन चीज़ है, जो समान चीज़ है, जैसे देखिए इसमें माई बैग इज आया हुआ है और इसमें भी माई बैग इज आया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। दोनों को, दोनों में एक ही रखना है। तो माई बैग इज बिग एंड हैवी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये वाक्य क्या हो गया, जुड़ गया। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। आशीष इज ए गुड बॉय और आशीष इज ए काइंड बॉय। अब आप वाक्यों को जब पढ़ोगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आशीष है वो अच्छा लड़का है, और जब दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे तो आशीष दयालु लड़का है। ये दोनों वाक्य में क्या हो रहा है, आशीष की क्वालिटी बता रहे हैं, गुणवत्ता बता रहे हैं, उसके उसके बारे में बता रहे हैं। तो दोनों एक समान चीज़ें हैं। तो इसको आप देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें एंड कंजक्शन का ही प्रयोग होगा। तो इन वाक्यों को हम जोड़ते हैं। आशीष इज ए गुड, अब देखो यहाँ बॉय आया हुआ है, यहाँ बॉय आया हुआ है, तो मैंने बताया पिछले वाक्य में कि जो कॉमन चीज है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो आशीष इज ए गुड, आगे इसको हटा देंगे,
फुल स्टॉप को या कुछ जो मार्क है उसको हटा देंगे और इसको भी वापस हटा देंगे। तो आशीष इज ए गुड एंड काइंड बॉय। तो इस प्रकार से ये वाक्य जुड़ गए, बिल्कुल सिंपल है। अब तीसरा सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। माई फ्रेंड कम टू मीट मी। माई फ्रेंड मेरा मित्र आया मुझसे मिलने के लिए आया। आई वॉज नॉट एट होम। मैं अपने घर पर नहीं था। तो आप इसको देखोगे तो ये एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं। मेरा मित्र तो घर पर आया लेकिन मैं वहां पर नहीं था। तो आप इनको बोलोगे तो बीच में आपको लेकिन शब्द आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा, बट का अर्थ होता है लेकिन। तो अब इसमें कौन सा कंजक्शन यूज होगा, बट कंजक्शन यूज होगा और दोनों वाक्यों को हम जोड़ देंगे। अब मीट मी आ गया, इसको हटा देंगे, फुल स्टॉप को यहाँ पर लगा देंगे, बट आई वॉज नॉट एट होम। तो इस प्रकार से हमने तीनों वाक्यों को जोड़ दिया है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। किशन इज पुअर, ही इज वेरी हैप्पी। पुअर का अर्थ होता है गरीब। किशन क्या है, गरीब है। और है क्या, वो क्या कैसा है, रहता है हैप्पी, खुश। गरीब व्यक्ति को आपने ज़्यादातर यही देखा होगा कि गरीब व्यक्ति है वो एकदम सैड रहता है क्योंकि उसके पास रुपए नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। लेकिन वो क्या है, खुश हैं। तो बिल्कुल अर्थ आ रहा है सामने लेकिन। तो इसका हम अब उत्तर लिखेंगे। किशन इज पुअर, फुल स्टॉप को हटा देंगे, यहाँ पर कंजक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर कंजक्शन आ रहा है बट। क्यों आ रहा है, दोनों में विपरीत भाव है। किशन है गरीब है लेकिन फिर भी खुश है, तो आ गया ये बट। कौन सा कंजक्शन आएगा, बट। फिर आगे लिख देंगे ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। इसको आप लिख सकते हैं, किशन इज पुअर बट ही इज वेरी हैप्पी। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कमल लाइक्स टी। कमल लाइक्स टी, कमल चाय पसंद करता है। पवन लाइक्स कॉफी, कमल क्या पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है। दोनों के भाव है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। दोनों एक अलग अलग वस्तुओं को पसंद करते हैं। एक चाय को पसंद करता है, एक कॉफी को पसंद करता है। तो सीधा सा है बट का प्रयोग होगा। तो इसका हम उत्तर लिखते हैं। कमल लाइक्स टी, फुल स्टॉप को हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बट। फिर ये देखो कमल और पवन अलग अलग है, तो वापस पवन को लिखेंगे। लाइक्स कॉफी, बाकी वाक्यों को सेम लिख देंगे आगे। और इसमें प्रयोग हो गया बट कंजक्शन का। अब आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं 6th एग्जाम्पल की तरफ। ही कैनॉट बाई ए कार, वह कार नहीं खरीद सकता। ही डज नॉट हैव मनी, कार को खरीदने के लिए क्या चाहिए, रुपए। उसके पास रुपए नहीं है, तो क्या हुआ इसका, कार क्यों नहीं खरीद सकता, उसके पास रुपए नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, इस सेंटेंस का ये रीजन दिया हुआ है। ये कार नहीं खरीद सकता, इसका ये रीजन है यहाँ पे कि उसके पास पैसे नहीं है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें बिकॉज का प्रयोग होगा, उसके पास पैसे नहीं है। तो अब हम इसको, इस सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, बिकॉज से जोड़ेंगे। तो लिखते हैं हम इसको, ही कैन नॉट बाई ए कार। अब यहाँ पर फुल स्टॉप को हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज। ही
डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, इसलिए वो कार को नहीं खरीद सकता। तो इसमें बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये सेंटेंस है, इसका यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। यहाँ पर बट का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो भाव है वो बिल्कुल अलग है। और अगर एंड का प्रयोग होता है तो क्यों होता है, क्योंकि दोनों का भाव समान है। तो अब इस वीडियो का जो सारांश है, इस वर्कशीट 39 का जो सारांश है, उसको हम एक बार ध्यान से देख लीजिए। कहाँ पर एंड का प्रयोग होगा, कहाँ पर बट का होगा और कहाँ पर बिकॉज का होगा। तो एंड का अर्थ हुआ और, बट का अर्थ हो गया लेकिन, और बिकॉज का अर्थ हो गया क्योंकि। अब दोनों वाक्यों को पढ़ना है। जहाँ पर अगर आपको समान भाव दिखे, दोनों वाक्यों के भाव है वो समान दिखे, तो एंड, बीच में एंड लगा दीजिए और वाक्यों को जोड़ दीजिए। अगर दोनों सेंटेंस विपरीत भाव वाले हैं तो वहाँ पर बट का प्रयोग हो जाएगा। अगर पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में रीजन दिया हुआ है, कोई भी कार्य है उसका रीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग हो जाएगा। ये इस वर्कशीट 39 का जो कक्षा 6 और 7 के लिए इसका सारांश है। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। थोड़े वाक्यों को पढ़ना है, उसका हिंदी ट्रांसलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट सभी स्टूडेंट्स को। अगर ये आपको जो मैंने अभी पढ़ाया वो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। और आपको किस चीज़ या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया उसका कमेंट भी कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम उस टॉपिक पे बना सकें। धन्यवाद।